हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? ठीक है, अभी हमने नेटवर्किंग के बारे में सीखा कि नेटवर्किंग क्या होती है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया था कि कंप्यूटर्स में आपस में डाटा शेयर करने के लिए हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। जब हम आपस में कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो हम नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आपस में जो हम डाटा कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू करते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। वो भी मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में बता सकी। अब किस फॉर्मेट में करते हैं, अब ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, ये कहलाती है हमारी टोपोलॉजी। ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑफ नेटवर्क कि मेरी जो नेटवर्किंग की डिज़ाइनिंग है वो किस फॉर्मेट में हो रही है। तो इन कंप्यूटर नेटवर्किंग टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कि जो डिवाइसेस आपने कनेक्ट की हैं उनकी लेआउट कैसी है, वो उनकी जो संरचना है देखने में बनाए आपने जो नेटवर्किंग की है वो किस फॉर्मेट में है, उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। इट डिफाइंस हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। ये टोपोलॉजी हमको ये बताती है कि कंप्यूटर्स किस तरीके से कनेक्ट हैं और हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, और वे एक दूसरे से कम्युनिकेट किस टाइप से करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं मतलब आपस में डाटा कैसे शेयर करते हैं। तो जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि आप देखिए इसके फ़ोटो में आपको दिखाई दे रहा है रिंग टोपोलॉजी। यहाँ 4 कंप्यूटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम टोपोलॉजी में केवल 4 कंप्यूटर्स ही कनेक्ट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ 4 कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। यहाँ 4 कंप्यूटर्स यानी कि 4 नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है। कंप्यूटर नंबर 1 इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 2 इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 3 इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर 4 एंड कंप्यूटर 4 लास्ट में फिर से कंप्यूटर 1 से कनेक्ट हो जाता है और इस तरीके से कनेक्ट होते हुए ये एक रिंग की शेप ले लेता है। तो ये कहलाती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इन अ रिंग टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू 2 or more devices and the entire network is in the form of a closed loop or ring. रिंग टोपोलॉजीज़ में जब हम हर डिवाइस जो होती है वो कनेक्ट होती है 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस से, और जो पूरा नेटवर्क है वो आखिर में एक किसका रूप लेता है? क्लोज्ड लूप का या फिर रिंग का। इसमें जो डाटा होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है, जैसे या तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उल्टा कभी सीधा, ऐसे कभी ऐसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं। एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र होगा। जैसे नंबर 1 से पहले नंबर 2 पर जाएगा, नंबर 2 से नंबर 3 पर, नंबर 3 से नंबर 4 पर। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 में आ गया, कंप्यूटर 4 में चला गया, कंप्यूटर 2 में चला गया, ऐसे नहीं होता। एक ही डायरेक्शन में इसमें डाटा फ्लो होता है। अगर इसमें डाटा बीच में अगर कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, मान लो एक नोड ख़राब हो गया, तो डाटा जो ट्रांसफ़र है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। इसका ये डिसएडवांटेजेस है इस टोपोलॉजी का। ठीक है, ऑल डाटा ट्रेवल्स थ्रू द रिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स कॉल्ड टोकन। यहाँ जो सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिग्नल के फॉर्मेट में होता है और इन सिग्नल्स के फॉर्मेट को हम कहते हैं टोकन। ठीक है, जब टोकन यानी जो डाटा आपने भेजा जब एक कंप्यूटर पर पहुंचता है, नोड मतलब एक कंप्यूटर जो कि कनेक्ट है नेटवर्किंग में, व्हेन द टोकन रीचेज अ नोड डाउनलोड्स द रिक्वायर्ड डाटा एंड अपलोड, तो डाउनलोड करता है रिक्वायर्ड डाटा, जो भी हमने भेजा उस डाटा को वो जो भी उसको ज़रूरी है उसने उसको डाउनलोड कर ली। और मान लो 2 पर आ गया, 1 नंबर पर आ गया। ठीक है, 1 ने 2 को भेजा, 2 के पास उसने सारा डाटा देखा, उसके ज़रूरत का था उसने रख लिया, उसने आगे नंबर 3 को भेज दिया। फिर नंबर 3 ने देखा सारा डाटा, फिर उसने आगे नंबर 4 को भेज दिया। इस तरीके से डाटा का फ्लो बराबर बना रहता है। द रिंग टोपोलॉजी इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। इसको मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, चेंजेस बनाना बहुत ईजी होता है। इट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा ईजीली, मतलब बड़े अमाउंट में भी हम डाटा यहाँ पर ईजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब शॉर्ट केबल लेंथ होती है, क्योंकि हम इनको यहाँ तारों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपस में छोटे छोटे तारों से बहुत ज़्यादा केबल तो लग नहीं रही ना, बहुत ज़्यादा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इस नेटवर्किंग में। तो शॉर्ट केबल लेंथ कीप द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क लो, तो इसकी कॉस्ट भी कम रहती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर एक भी नोड बीच में ख़राब हो जाता है तो आगे डाटा ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है, पूरा एंटायर नेटवर्क वेस्ट हो जाता है। एडिंग न्यू नोड्स लीड्स टू इंक्रीज मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्क। अगर आप इसमें और ज़्यादा कंप्यूटर्स ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी यानी कि लीनियर टोपोलॉजी।
इसमें जो डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल कॉल्ड बस, थ्रू अ सिग्नल। एक मिनट, हाँ देखिए आप यहाँ देखिए, एक ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में एक लंबी सी केबल आपको दिखाई दे रही है और हर केबल में छोटे छोटे कनेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। लास्ट जो कंप्यूटर जहाँ पर लाइन एंड हो रही है, जो केबल एंड हो रही है, जो केबल के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटर्स। यहाँ पर सर्वर कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, इसमें सिग्नल के फॉर्मेट में ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे अभी हम रिंग टोपोलॉजी में ट्रांसफ़र कर रहे थे डाटा, तो उस सिग्नल्स को क्या कहते थे? टोकन। यहाँ पर उन सिग्नल्स को हम क्या कह रहे हैं? बस, ठीक है। थ्रू अ सिग्नल सिंगल लॉन्ग केबल, एक लंबी केबल बड़ी होती है, इसके थ्रू डाटा इसमें ट्रांसफ़र होता है। वेरियस नोड्स आर कनेक्टेड बाय दिस केबल बाय शॉर्ट केबल। जो बहुत सारे नोड्स हैं वो आपस में इस केबल से बीच वाली जो लाइन है वो तो एक केबल है ही लॉन्ग। अब ये केबल, बीच केबल में से छोटे छोटे केबल्स और निकले हुए हैं जिनके थ्रू हम बाकी के नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। A terminator cap at the end signals the terminate of the bus signal. इसके एंड में एक टर्मिनेटर कैप लगा होता है जो कि बस सिग्नल्स को टर्मिनेट करता है, मतलब ख़त्म करता है। सर्वर स्टार्टिंग में जहाँ से पॉइंट होता है वहाँ से सर्वर लगा होता है, सर्वर से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो सर्वर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेटवर्क लोड्स ऑल द डाटा ऑन टू द बस। पूरा डाटा बस पर चढ़ा देता है, मान लो बीच केबल में बस के फॉर्मेट में चढ़ा देता है। हर नोड पर एट ईच नोड रिक्वायर्ड डाटा कैन बी डाउनलोड और अपलोड ऑन टू द बस। जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो नोड्स पे पहुंचता जाता है, और जो भी आपको आगे बढ़ाना है आप अपना भी अपलोड करते जाइए तो डाटा आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। एट ईच नोड रिक्वायर्ड डाटा कैन बी डाउनलोडेड एंड अपलोडेड ऑन टू द बस। आफ्टर रीचिंग द टर्मिनेटिंग कैप द सिग्नल इज रीट्रांसमिटेड टू द सर्वर एंड प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। जब टर्मिनेटर कैप आ जाता है लास्ट में, तो मतलब इससे आगे डाटा नहीं जा सकता, तो वापस से डाटा कहाँ भेज दिया जाता है? सर्वर के पास, और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बस टोपोलॉजी बहुत इजी होती है इंस्टॉल करना, मेंटेन करना और यूज़ करना। केबलिंग लेंथ शॉर्ट होती है। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल लेंस के लिए, जहाँ आप लोकल नेटवर्किंग एरिया क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक छोटी बिल्डिंग में कहीं क्रिएट कर रहे हैं नेटवर्किंग वगैरह, वहाँ ये बहुत सुटेबल रहती है। लेकिन फॉल डिटेक्शन takes times in bus topology. Moreover, extending the network beyond a certain limit is not possible. बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स इसमें कनेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जैसे कि आपको इसके डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक बीच में एक डिवाइस है जिसको हम हब कहते हैं। अब इन सब के बारे में पहले भी लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। हब है, स्विच है, राउटर है, इनके थ्रू, ब्रिजेज़ हैं, इनके थ्रू डाटा हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हब एक बीच में डिवाइस लगी हुई है जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, और इस तरीके से देखिए हर एक को तार के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया है डिवाइस से। तो सारे कंप्यूटर्स इस टाइप से कनेक्ट हुए हैं, स्टार जैसी शेप ये फॉर्म करे कि चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी फीचर्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड अ हब। सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं, जिसको कि हब, स्विच, राउटर कुछ भी हो सकते हैं। सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं हब से थ्रू केबल्स के थ्रू कनेक्ट हो रखी हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। थस गिविंग द नेटवर्क अ स्टार फॉर्मेशन, और इस तरीके से एक स्टार की शेप बन जाती है। डाटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेंट्रल हब। जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो यहाँ किसके थ्रू होता है? सेंट्रल हब के थ्रू। सेंट्रल हब सभी कंप्यूटर्स को डाटा ट्रांसफ़र करता है, जो भी डाटा इसके पास आता है वो सभी कंप्यूटर्स को ये ट्रांसफ़र करता है। स्टार टोपोलॉजी भी बहुत इजी होती है इंस्टॉल करना और इसको मेंटेन करना भी। इसमें ऐड करना नए नोड्स को, मतलब और ज़्यादा कंप्यूटर्स इसमें ऐड करना या किसी को डिलीट करना है तो वो बहुत इजी होता है, क्योंकि केवल उसमें से केवल उसके हब के स्विच, उसमें पीछे जो भी पोर्ट दिए होते हैं उनमें से केवल उस कंप्यूटर को अलग करना है केबल के थ्रू, ठीक है। बट केबलिंग कॉस्ट इंक्रीजेज एज ईच नोड हैज़ टू बी कनेक्टेड सेपरेटली टू द हब। लेकिन इसमें मतलब केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे हम कंप्यूटर्स और बढ़ाते जाते हैं कनेक्टेड में, क्योंकि हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग से केबल की ज़रूरत होती है। इसमें भी जो साइज़ ऑफ नेटवर्क इज़ लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ कनेक्शन पोर्ट्स ऑन द हब। अब हब में जितने कनेक्शन पोर्ट्स हैं उतने ही डिवाइसेस हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो उसमें पोर्ट ही केवल 8 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो, तो आप 8 ही कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। अगर आप चाहें कि मैं 9th कंप्यूटर को भी डिवाइस उसमें कनेक्ट कर सकूं हब में, तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो उसके लिए हमको किसी दूसरी डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसमें ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि स्विच। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जैसे कि इसके बाद नाम से ही हमको मालूम पड़ रहा है, मैश एक मिक्सअप जिसमें कुछ भी साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं देता। इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होता है। दिस टोपोलॉजी प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथ्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन, इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं डाटा ट्रांसमिट के। ये देखो, जैसे आप इसको फोटो में देख सकते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर इसको भी ट्रांसमिट कर सकता है, इसको भी ट्रांसमिट कर सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सब आपस में एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसको जिससे बात करनी है वो उससे बात करने के लिए फ्री है, उसके साथ डाटा शेयर करने के लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको फर्स्ट कंप्यूटर को थर्ड को बात करनी है तो वो थर्ड से बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। जिस कंप्यूटर को जिस नंबर कंप्यूटर से बात करनी है वो उससे बात कर सकता है, बीच में दूसरे कंप्यूटर्स इंटरफियर नहीं करेंगे। तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के लिए, इसलिए इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। डाटा ट्रांसमिट की स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज़ क्वाइट हाई, थोड़ा महंगा तो होता ही है। न्यू नोड्स को भी कनेक्ट करना इसमें इतना इजी नहीं होता। वेल्स स्पेशली जो नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो मैश टोपोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका टोपोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है।